कभी कभी दिन खत्म होते होते आंखों में थकान या किरकिरापन सा महसूस होता है ना? तो आज हम इसी आम सी लगने वाली समस्या के बहुत ही आम समाधान यानी आर्टिफिशियल टीयर्स के पीछे छिपे साइंस को समझने वाले हैं। आंखों में जलन, चुभन या ऐसा लगना जैसे कोई रेत का कण चला गया हो, ये एहसास हम में से बहुतों के लिए जाना पहचाना है, खासकर आज की डिजिटल दुनिया में जहां हमारी आंखें स्क्रीन पर ही जमी रहती हैं। जानते हैं, इस हालत को ड्राई आई सिंड्रोम कहते हैं। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है जो दुनिया भर में लाखों लोगों को परेशान करती है। चाहे वो लोग हों जो घंटों स्क्रीन के सामने काम करते हैं या वो जो कॉन्टैक्ट लेंस पहनते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसी किरकिरे एहसास की जड़ तक पहुंचते हैं। आखिर ये ड्राई आई सिंड्रोम है क्या और ये होता क्यों है? देखिए, ड्राई आई सिंड्रोम कई तरह से सामने आ सकता है। कभी आंखों में जलन होती है तो कभी ऐसा लगता है जैसे अंदर कुछ किरकिरा सा है। इसके अलावा आंखों का लाल होना, बहुत जल्दी थक जाना और कभी-कभी तो धुंधला दिखना भी, ये सब इसके ही आम लक्षण हैं। वैसे तो ये किसी को भी हो सकता है, पर कुछ चीजें हैं जो इसका खतरा बढ़ा देती हैं, जैसे कि बढ़ती उम्र इसका सबसे बड़ा कारण है। लेकिन उसके ठीक बाद आता है हमारा स्क्रीन टाइम और कॉन्टैक्ट लेंस का इस्तेमाल। ये भी बहुत बड़ी वजह है। तो ठीक है, ड्राई आई की समस्या तो समझ आ गई, लेकिन इसका जो इलाज है आर्टिफिशियल टीयर्स, वो आखिर किसकी नकल करते हैं? असल में वो हमारे शरीर के ही एक बड़े कमाल के सिस्टम की नकल करते हैं। चलिए आंसुओं के पीछे के इस विज्ञान को थोड़ा करीब से देखते हैं। हमारी आंखों की सतह पर ना एक बहुत पतली सी परत होती है जिसे टीयर फिल्म कहते हैं। ये सिर्फ पानी नहीं है, बल्कि एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज है जो हमारी आंखों को सेफ और आरामदायक रखती है। जब इस फिल्म का बैलेंस बिगड़ता है, बस वहीं से ड्राई आई की दिक्कत शुरू हो जाती है। इस टीयर फिल्म की 3 परतें हैं और सबका अपना खास काम है। सबसे बाहर है तेल की लेयर, जो आंसू को उड़ने से रोकती है। बीच में है पानी की लेयर, जो नमी और पोषण देती है। और सबसे अंदर होती है म्यूकस की लेयर, जो इस पूरी फिल्म को आंख से चिपका कर रखती है। कमाल है ना? तो भाई, जब हमारी कुदरती टीयर फिल्म ठीक से काम नहीं कर पाती, तब हम एक कृत्रिम समाधान की तरफ देखते हैं। और यहीं से कहानी में एंट्री होती है आर्टिफिशियल टीयर्स की। आर्टिफिशियल टीयर्स या कहें कृत्रिम आंसू, असल में ये वो आई ड्रॉप्स हैं जो बिना पर्ची के मिल जाते हैं। इनका मुख्य काम हमारी आंखों में नमी की कमी को पूरा करके हमारे असली आंसुओं की मदद करना है। ये काम कैसे करते हैं? ये ड्रॉप्स हमारी टीयर फिल्म को गाढ़ा और स्थिर कर देते हैं। इनमें कुछ खास पॉलीमर्स होते हैं, जैसे कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज, जो नमी को लंबे समय तक बनाए रखते हैं। इससे आंखों को आराम मिलता है और आगे होने वाली जलन से भी बचाव होता है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है जो सबको पता होनी चाहिए। बाजार में मिलने वाले सारे आई ड्रॉप्स एक जैसे नहीं होते, और सही ड्रॉप चुनना आंखों के लिए वाकई बहुत मायने रखता है। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, प्रिजर्वेटिव्स वाले ड्रॉप्स चुनें या प्रिजर्वेटिव फ्री? ये एक ऐसा फैसला है जिसे सोच समझ कर लेना चाहिए। देखिए, प्रिजर्वेटिव्स वाले ड्रॉप्स बड़ी मल्टीडोज बोतलों में आते हैं और उनका काम बैक्टीरिया को पनपने से रोकना होता है। लेकिन इसमें एक दिक्कत है, BAK जैसे केमिकल्स ज्यादा इस्तेमाल करने पर आंखों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसीलिए इन्हें दिन में कुछ ही बार इस्तेमाल करने को कहा जाता है। दूसरी तरफ प्रिजर्वेटिव फ्री ड्रॉप्स हैं। ये छोटी सिंगल यूज शीशियों में आते हैं और बार बार इस्तेमाल के लिए या सेंसिटिव आंखों के लिए ज्यादा सेफ होते हैं। हाँ, ये थोड़े महंगे जरूर पड़ते हैं। तो सही ड्रॉप्स चुनना तो पहला कदम हो गया। अब अगला कदम है उन्हें सही और सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल करना। अच्छा, एक बहुत बड़ी गलतफहमी है लोगों में। उन्हें लगता है कि आंखों की लाली कम करने वाले सारे ड्रॉप्स, जिन्हें गेट द रेड आउट ड्रॉप्स भी कहते हैं, वो सब आर्टिफिशियल टीयर्स ही होते हैं। पर क्या ये सच है? बिल्कुल भी नहीं। आर्टिफिशियल टीयर्स का काम है आंखों में नमी देना, मतलब ये लुब्रिकेंट है। जबकि लाली कम करने वाले ड्रॉप्स आंखों की खून की नसों को सिकोड़ देते हैं ताकि लाली कम दिखे। और सावधान, इनका ज्यादा इस्तेमाल रीबाउंड रेडनेस पैदा कर सकता है, मतलब लाली पहले से भी ज्यादा बढ़ सकती है। तो इन्हें इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है? कुछ आदतें बना लें। हमेशा हाथ धोएं, ड्रॉपर की नोक को कभी भी किसी चीज से टच ना होने दें, और अगर एक से ज्यादा तरह के ड्रॉप्स डालने हैं तो बीच में कम से कम 5 मिनट का गैप रखें। ये छोटी छोटी बातें इन्फेक्शन से बचाने में बहुत मदद करती हैं। और जहां सुरक्षा की बात आती है, तो एक बहुत ही जरूरी चेतावनी पर ध्यान देना होगा।
2023 में एक बहुत ही परेशान करने वाली घटना हुई। कुछ आर्टिफिशियल टीयर्स को बाजार से वापस लेना पड़ा क्योंकि उनमें एक खतरनाक बैक्टीरिया पाया गया था। इस बैक्टीरिया पर दवाएं भी बेअसर थी। इसकी वजह से कई लोगों को गंभीर इन्फेक्शन हुआ। कुछ लोगों की आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली गई और दुख की बात है कि कम से कम एक व्यक्ति की मौत भी हो गई। ये घटना हमें एक बहुत कड़वी सच्चाई याद दिलाती है। आमतौर पर इन ड्रॉप्स का साइड इफेक्ट बस थोड़ी देर के लिए धुंधला दिखना होता है, लेकिन अगर प्रोडक्ट में कोई गड़बड़ हो तो उसके नतीजे बहुत ही भयानक हो सकते हैं। तो अगली बार जब कोई आर्टिफिशियल टीयर्स की बोतल हाथ में आए तो एक पल के लिए रुकना बनता है। और ये हमें हमारे आखिरी सवाल पर लाता है। जब एक इतने सीधे साधे लगने वाले उपाय में इतने बड़े जोखिम छिपे हो सकते हैं, तो एक ग्राहक होने के नाते हम सबको कितना ज्यादा जागरूक और सतर्क रहने की जरूरत है।